कंटिन्यू करते हैं, चलिए। सो यहाँ पे we say this is the differential equation of order 2, ठीक है। यहीं पर अगर मैं और एक इक्वेशन कंसिडर करता हूं, इट्स ओनली y इज इक्वल टू mx। हाँ, दिस इज द स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड एज एन ऑर्डिनरी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑर्डिनरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा बताइए? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, ठीक है। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट फॉर दिस m, यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू m के जगह पर आएगा dy बाई डी एक्स into x. Is this okay? Yes, sir. So this is again a differential equation. This is again a differential equation. So what do you observe there? आपको क्या ऑब्जर्व करते हो आप लोग यहाँ पे? Now यहाँ पर उसको मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, so the order of this differential equation is 1. You see? Correct? So कोई भी equation, any equation which is containing the terms like, कौन से? Terms like x, y, dy by dx या d2y by dx square, any equation which या फिर x, y, dx, dy इस तरह के टर्म, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर मैं इस dx को इस तरफ भेज दूंगा तो ये बन जाएगा y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। ऐसा हम कर सकते हैं डिफरेंशियल में, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में नहीं करते थे। इस डिफरेंशियल को मैंने उधर ट्रांसफर कर लिया, y dx is equal to x dy. This is also the differential equation. So any equation which is of this kind is called as differential equation. Did you understand that? तो इसके अंदर क्या होता है? ये सब होता है। क्या नहीं होता? कॉन्स्टेंट्स नहीं होते। क्या नहीं होता? क्योंकि यहां से मैंने इस m कॉन्स्टेंट्स को हटा दिया, m को और c को हटा दिया। यस और नो? m और c ये जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हटा दिए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ऑलराइट, सो इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ये रहा कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पर दो चीजें हैं जो हमें सीखनी है, बात करनी है। पहली है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दिस ओके? समझ में आ गई बात? ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, जितनी बार डिफरेंशिएट किया। dy बाई डी एक्स लिखा तो एक बार, d2y बाई डी एक्स लिखा दो बार, d3y बाई डी एक्स क्यूब लिखा तीन बार। सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। सही है? yes. तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और भैया डिग्री क्या होगा यहाँ पे? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of differential equation, this is the degree, the power to which the highest order derivative is raised. The degree of difference is the power of the highest order derivative present in the equation. It is called as the degree. आएगा ना? अभी हम सॉल्व ही करने वाले हैं, मुझे पता था इसीलिए मैंने सॉल्व एग्जाम्पल उठाए यहाँ पे। These are solved examples. ठीक है, तो अब ये देखिए और ये जो है फर्स्ट इक्वेशन है, फाइंड द डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। What is the degree here? What is the highest order derivative? d2y by dx cube. तो उसका ऑर्डर है 2। अच्छा, इट इज रेस टू कितना है? रेस टू कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो डिग्री इज 1 एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको देखिए, विच इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? ये। व्हाट इज द ऑर्डर? 3 एंड डिग्री 2। लेकिन डिग्री लिखने के लिए इट हैज टू बी इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। We need to have a positive integer as the index. फ्रैक्शन उसके इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव ना, फ्रैक्शन ना, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। क्या समझे? इस दिस ओके? तो अगला वाला देखिए, यहाँ पर क्या है? dr बाई डी थीटा, ये क्या है? 1 1 1 एंड 1। इधर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, तो 2 एंड 2। समझा ना रे? करेक्ट है ना रे? इसको देखिए,
ये डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय दिस, तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, समझे क्या? तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2, क्या समझे? इधर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, नहीं चलेगा, रेस्ट टू 2 है, नहीं चलेगा, तो उसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग करने के बाद ये स्क्वायर रूट चला गया, तो ये ऐसा बन गया, 3/2 का बनेगा 3, करेक्ट? अगेन आई विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय दिस थिंग। हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेट इट बी एज इट इज। हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3, समझा ना रही? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ आपको बता दिया है, ये सिंप्लीफाई हो गया ना, सिंप्लीफाई वैसे ही करना पड़ेगा। Highest order should be in the simplified form. Highest order should be in the simplified form. Okay. फिर यहाँ पर अगर देखिए which is the highest order derivative? dy by dx. हाँ नहीं, फोर्थ वाला, हाँ यही है। तो what is the order? 4 and degree 1. खड़े रहेंगे। मैं तुम लोगों की राह देखते 1.5 घंटा बैठा हूँ, आप आएंगे तब आएंगे, कब आएंगे, 2 बजे उधर आके खड़े रहे चौक में, तो इधर आने को क्या दिखता है? मैं तुम लोगों की वेट कर रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूब लाईव्ह दिसलं की मगच यायचं, असं आहे का? बरं ठीक आहे, म्हणजे मला इथून पुढे आता जरा एक डमी व्हिडिओ अपलोड करून ठेवायला लागेल, व्हिडिओ दर। मग तुम्ही बाहेर काय महत्वाचं चाललेलं का? सहज असंच। इधर क्या करने का? दिस डज नॉट हैव नो डिग्री, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ऑर्डर तो 1 है लेकिन ई रेस टू है ना ये, तो इसलिए दिस डज नॉट हैव द डिग्री, ऑर्डर इज 1। dy बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएट किया ना, तो ऑर्डर इज 1, डिग्री नॉट डिफाइंड। नहीं, उसको नहीं, ये देखने का आप, इसके वजह से अपने को कुछ पता नहीं चलता ना। ई रेस टू एक्स ऐसी चीज है जो इंजीनियरिंग मैथ्स अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स 1 में आपको ये जो चीज़ है उसको आप इन्फिनिट सीरीज में लिख सकते हैं, मतलब तो इसलिए हम इसको नॉट डिफाइंड बोल सकते। ई रेस टू एक्सपोनेंशियल एनी फंक्शन फॉर दैट से कैन बी डिफाइंड, कैन बी पुट इन द इन्फिनिट सीरीज फॉर्म। बैठो 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 सब लोग, जानते चलो ऊपर आते जाओ रे, वो नीचे नहीं बैठने का, ठीक है? ओके अब ये इसको भी हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये मिलेगा मुझे, व्हाट इज दिस? डिग्री, हाँ तो कर दिया ना इसमें, आप देख लो वो सॉल्यूशन, और डिग्री 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1। अच्छा, यहाँ पर मुझे आपको और कुछ बताना है। ये जो क्वेश्चन गया ना यहाँ पे, ये अगर हम ई रेस टू एक्स को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, इफ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस, तो आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। कहीं मत ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ध्यान दो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला चलता रहेगा। दिस इज, नहीं मिलेगा ढूंढो मत, सिर्फ ध्यान दे दो। ई रेस टू एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, तो अगर यहाँ पर ई रेस dy बाई डी एक्स होगा तो dy बाई डी एक्स का पावर कितना होगा? इनफाइनाइट, n नहीं, इनफाइनाइट, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या समझे? सिमिलरली अगर मैं साइन फंक्शन की बात करता हूं, तो साइन फंक्शन, दिस इज समथिंग दैट यू विल कम अक्रॉस इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या एडवांस्ड मैथमेटिक्स, समझे क्या? ये आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये चीजें आने वाली है।
अगर मैं साइन एक्स की बात करूंगा, साइन एक्स आई कैन राइट इट इन द फॉर्म 1, एक सेकेंड, इट इज एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसके ऑड पावर टर्म्स ले लो, तो आप बताइए, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, डॉट डॉट, एंड कॉस एक्स में इवन पावर टर्म्स ले लीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम log x को भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम tan x को लिख सकते हैं, sec x को लिख सकते हैं, cosec x को लिख सकते हैं। एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। और इस वजह से जब भी कहीं पे, जैसे यहाँ पर e रेज टू dy बाई डी एक्स आ गया है, उसी प्रकार से अगर कभी आता है साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, कॉस ऑफ dy बाई डी एक्स, लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स, tan ऑफ dy बाई डी एक्स, तो उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। वाई? क्योंकि x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, मतलब dy बाई डी एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होगा? इनफाइनाइट, विच विल बी नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ये क्वेश्चन तो नो डाउट ये क्वेश्चन उठाया गया है HSC से, लेकिन क्यों नॉट डिफाइंड है इसका ये वैलिड रीजन उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हमने देख लिया। इज दिस ओके? ऑलराइट, राइट। अगर आप चाहते हो तो मैं इसे ओपन करके आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चला ओपन दिस, लेकिन ये ओपन करके जो भी आएगा, तो इस वजह से मैं अब डायरेक्ट अगला वाला शुरू करने जा रहा हूँ। आई मीन आई स्टार्ट विद दिस। Determine the degree and order of the following equations. हमको इसका डिग्री और ऑर्डर चाहिए। विच इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? d2y बाई dx, ये रहा। तो उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? ऑर्डर मतलब ऑर्डर, डिग्री बोले तो द पावर टू विच इट इज रेज्ड, तो दिस इज रेज टू कितना है? तो रेज टू 1 है। ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज, क्या समझे? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिस इज क्यूब रूट। मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट है तो क्यूब करना पड़ेगा। टेक क्यूब, बराबर है ना? आई विल हैव टू टेक इट्स क्यूब। तो क्यूबिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या गेट वी? क्यूबिंग बोथ द sides, what am I going to get there? This is actually raised to 3 by 2, so this will become 1 plus, come on everybody please try to answer, dy by dx bracket square is equal to d2y by dx square raised to 3, which is the highest order derivative। ये ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या होगा? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, क्या मिलेगा बताइए? ये इधर चला जाएगा, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3। वेल विच इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? ये रहा। ऑर्डर क्या है एंड डिग्री 2। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखना है, आप बताइए कैसे लिखेंगे? आई हैव टू स्क्वायर दिस। अच्छा, मैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स को मैं क्या बोलूँगा पता है? उसको y1 बोलूँगा या फिर y डैश बोलूँगा। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँगा y2 या फिर y डबल डैश। ठीक है ना? तो इन दैट वे व्हाट इज दिस गिवन इक्वेशन? y2 प्लस y1 प्लस x is equal to square root of 1 plus y3, and this is the highest order derivative, no doubt। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा बताइए? y2 प्लस y1 प्लस x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y3। ओके, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड उसका पावर इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री? Is this okay? Doubts there? Very clear? Yes. चलिए आगे। This is already in the most simplified form। तो ये रहा ऑर्डर 2, डिग्री 1। Is that clear? समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। और डरने का नहीं,
इतना सिंपल नहीं पूछेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं डरने का। इतना सिंपल सिर्फ एक आध मार्क के लिए अगर गलती से पूछना है तो पूछेंगे, मतलब जो एमसीक्यूज के लिए वगैरह वगैरह, अदरवाइज हाँ। हाँ जी, अभी ये वाई ट्रिपल डैश दिया है, सो विच इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये रहा ऑर्डर 3। सब लोग बता सकते हैं, डिग्री इज 2, समझा ना। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि e रेज टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स ए रेज टू एक्स लॉग एक्स, ये जो सारे फंक्शन है उसको हम इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स नहीं है, कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का पावर हाईएस्ट पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट ना, इजंट इट। सो इसलिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हाट इज द ऑर्डर हियर 2, what will be the degree here, not defined, degree is not defined, is this okay, is that clear to you all? हेलो, क्या समझे, that is not defined, अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, e रेज टू एक्स को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया था, आई हैव एक्सप्रेस्ड इट ई रेज टू एक्स। मैंने बताया था कि आगे जाके इंजीनियरिंग मैथ्स में जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा ई रेज टू एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लाइक दिस, सिमिलरली साइन एक्स, सिमिलरली कॉस एक्स, सिमिलरली लॉग, सिमिलरली टैन सेक, कोसेक, कॉट एटसेट्रा, राइट। तो उसको अगर हम इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म में लिखते हैं, अब ये ई रेज टू एक्स है तो एक्स के पावर्स होंगे, लेकिन वहां पर ई रेज टू एक्स ना रहते हुए, आई रिपीट वहां पर ई रेज टू एक्स ना रहते हुए अगर e रेज टू डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो अगर वो e रेज टू एक्स नहीं है, यहाँ पर e रेज टू डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब यहाँ पर x के जगह पर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का हाईएस्ट पावर कितना होगा फिर, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फैक्टोरियल, और इसलिए वो नॉट डिफाइंड होता है। यही मैंने बताया था, विच इज ट्रू फॉर e रेज टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स टैन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स एक्सेट्रा, समझे, इसलिए नॉट डिफाइंड। Am I clear to you all? Very clear. All right. So we are almost heading towards the end of the first exercise. Yeah. There now. Question number 9. 8 हो गया by the way. Done ना? क्यों नहीं हुआ? ऐसे कैसे नहीं हुआ? होना तो चाहिए। बोल ना, काय म्हणतो, काय आहे का, स्किप करायचं आहे का, नाही स्किप केलेला आहे पण तो चांगला आहे रे, इट इज नॉट वर्थ स्किपिंग। तू येऊन सॉल्व करत असशील तर मग ठीक तू येऊन सॉल्व करतो का, ये बाबा आला ये ये दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स बिकॉज दिस इज रेज टू 3/2 ना। पहले तो मैं इसको ऐसा, रुक मेरे को डर लग रहा है, 1 + y1 का स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू क्या है 3/2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स y, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या गेट वी 1 + y1 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 3, 8 8 64, y2 का स्क्वायर, टेल मी द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये अगर ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर ऑफ दिस 2 एंड व्हाट इज द डिग्री एंड दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये मल्टीप्लिकेशन है, प्लीज मेक द करेक्शन, प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। कर लिया, अभी
what should I raise this to power? Raise to power 6, मतलब रेज टू 6 करूंगा रे मैं, कहा समझे? इस 6 को स्प्लिट करके अंदर भेजूंगा, बोलूंगा 2 इधर जा और 3 इधर जा, और वो कैंसिल हो जा, हो गया कि नहीं? तो क्या बचेगा? समझे कि नहीं? मतलब इन शॉर्ट वो किस तरह से होगा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. इट विल बी लाइक y3 रेज टू हाफ रेज टू 6, हर एक का पावर 6 होगा, इंटू y1 रेज टू 1/3 रेज टू 6 इज इक्वल टू 20 रेज टू 6. तो ये क्या बनेगा? 2 3 जा एंड 3 2 जा, तो ये क्या बनेगा? y3 क्यूब y1 square is equal to 20 raised to 6. So this is the highest order derivative. The order is 3 and degree is also 3. Any doubts? Okay, next this one. हाँ जी बताइए कैसे करना है? Squaring both the sides, absolutely correct. So when you square, what do you get there? इसको स्क्वायर करना है यार. सो दैट विल गिव मी व्हाट? दिस इज एक्चुअली x प्लस y2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट जाएगा 1 प्लस y2 का स्क्वायर. अब अगर दोनों तरफ मैं देखूं तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और यहाँ पर भी वही है, और उसका हाईएस्ट पावर 2 है. सो व्हाट इज द ऑर्डर? अच्छा देखो अभी ऐसे लग रहा है ना, लेट मी ओपन दिस ब्रैकेट. ओपन कर लेते. सिंप्लीफिकेशन क्यों जरूरी है? somebody was asking me why do we need it. तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2xy2 प्लस y2 स्क्वायर is equal to 1 plus y2 square. Now this gets cancelled, you know, and this is the highest order derivative. So what is the order? The order is same 2, but what is the degree now? समझा ना रे? Is that clear? All right, next question we go for. जस्ट लुक एट दिस नाउ. एक ऑर्डिनरी इक्वेशन होता है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन. So we have to differentiate here. What will be the reverse process? Integration. समझ में आ गया? अच्छा तो इसमें हम करते क्या है? We have to eliminate the arbitrary constants. And this process of obtaining the differential equation is called as formation of differential equation. और रिवर्स प्रोसेस होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये दोनों भी चीजें हमारे सिलेबस में है. तो अगला एक्सरसाइज जो हम देखने वाले हैं वो फॉर्मेशन के ऊपर है. इज दिस ओके? ऑर्डिनरी इक्वेशन मतलब वो हमने जो y इज इक्वल टू mx प्लस c देखा. जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स उन सबको एलिमिनेट करना है. अब हमने शुरुआत में ही देखा आज, इन द बिगिनिंग वी सॉ, ये वाला इक्वेशन हमने देखा था, बिगिनिंग में देखा था ना. दिस इज व्हाट वी सॉ इन द बिगिनिंग. यू सी ये दोनों चीजें हमने देखी थी. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. ये चीजें हमने देखी थी. पहले मैंने ये इक्वेशन लिया, बोर्ड पे लिखा इक्वेशन. स्टॉप इट, स्टॉप. बोर्ड धरायला दिलं की हात धरायचा नाही. मोबाईल खाली ठेवा. चालू आहे तो तुझ्या कानाला लावतोय. काय चाललंय काय तिथं? म्हणजे बागेत बसले काय? सुरक्षित अंतर ठेवा. y is equal to mx plus c. How many arbitrary constants are there? m and c. और मैंने दो बार उसको डिफरेंशिएट किया तो वो दोनों एलिमिनेट हो गए. Whereas अगर y is equal to mx है तो यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है और उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो आई गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ में आ गई बात? तो जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिपीट. ठीक है, जितने कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमको निकाल बाहर करना है. और जो इक्वेशन मिलेगा वो उसमें क्या होना चाहिए?
उसमें होना चाहिए x, उसमें होना चाहिए y डिवाइड बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स वाई, उसमें कांस्टेंट एक्स वाई डी एक्स डी वाई को छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो चलिए अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। विल गो फॉर द सेकंड एक्सरसाइज। ओके, नहीं अभी इतने जल्दी 4:30 सिर्फ मेरे को एक रिमाइंडर दे दो प्लीज। मैं अगर बहता गया तो मेरे को डूबने से बचाना, ठीक है? 4:30 ओके फाइन। ये रहा, obtain the differential equation by eliminating arbitrary constants c1 and c2। उन्होंने ऑलरेडी क्लियरली वहां पर मेंशन किया है eliminate the arbitrary constant। भाई यहाँ पर कितने arbitrary constant तो मैंने मार्क कर लिया है, एक arbitrary constant 4a। यस सर। 4 इज नॉट आर्बिट्री, लेकिन जब उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्बिट्री बन जाता है। अच्छा, आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर हटाना है आपको, ठीक है, इफ आई वांट टू एलिमिनेट दैट, तो उसको एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका है उसको डिफरेंशिएशन से पहले अकेला बना दो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? एलिमिनेट हो गया। दैट विल बी द बेस्ट वे। एनीवेज, तो चलो इसको हम अभी कर लेते हैं। कैसे करना है डिफरेंशिएशन? मुझे इसको एलिमिनेट करना है। सो व्हाट आई से हियर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको डेरिवेटिव आता है सबको? यस सर। आपको डेरिवेटिव सबको आता है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई वांट एवरीबॉडी आंसरिंग नाउ। मैं यहाँ पर हर किसी से आंसर चाहता हूँ। प्लीज डू नॉट सिट आइडल। कम ऑन। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x²। वाई क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने बोला वाई क्यूब, डोंट कीप क्वाइट, प्लीज आंसर। पिक्चर बघायला तुम्ही नाही आलेले, आंसर करायचं। चला, वाई क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कम ऑन एवरीबॉडी। 3y² गलत है, म्हणून तर म्हणतो ना, बोलो। 3y² इंटू dy बाई dx। 3y² इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, x का डेरिवेटिव 0। तो मुझे यहाँ पर 4a का वैल्यू मिल गया, जो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या समझे? वो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस। तो क्या मिलेगा यहाँ पे बताइए? x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 4a के जगह पर लिखेंगे 3x² प्लस 3y² इंटू y1 यस सर। so that will give me 3x² plus 3y² into y1। now you transfer everything on this side, तो क्या मिलेगा? 3x² क्या मिलेगा आंसर? एक मिनट, यहाँ पर इंटू x है ना रे बाहर, यहाँ पर इंटू x है, तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा x³ और ये बनेगा xy², 3xy²। हाँ, now you transfer 3x³ minus x³ is 2x³, बराबर है ना? यस सर। या फिर आप इसको इस तरफ ट्रांसफर करिएगा, ये भी चलेगा, सबको इस तरफ। तो क्या मिलेगा? y³ x³ minus 3x³ is minus 2x³, करेक्ट? minus 3xy² into y1 is equal to 0। this is the required differential equation। any doubts about that? any doubts about that? अगला क्वेश्चन, सेकंड। दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है क्लियरली, तो मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सही है ना? ओके, तो कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लीज आंसर। हाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा बताइए? a इंटू 2x b इंटू 2y y1 is equal to 0, करेक्ट? यस सर। I'll transfer it on the other side। क्या मिलेगा? माइनस b इंटू 2y y1 is equal to a इंटू 2x। सही है? Can I cancel 2 from either side? तो क्या मिलेगा? And I'll transfer this whatever minus b is there, वो उधर आएगा, तो क्या बनेगा? a अपॉन माइनस b इज इक्वल टू क्या बनेगा? x को इधर भेज दो,
y1 upon x. सही है? y1 upon x, I'll say this is nothing but u by v. आर्बिट्री कांस्टेंट, मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ये तो पक्का है. अब मैंने कांस्टेंट्स को अकेला बना दिया है, और अगर मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा तो वो निकल ले 0 बन जाएंगे, Yes, sir. एलिमिनेट हो जाएंगे. बरोबर है ना? सो विल से अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. प्लीज आंसर. व्हाट डू यू गेट देन? हैं यार, u बाई वी अप्लाई करना है. v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर होता है. तो बताइए यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया. v x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वाई वन, डेरिवेटिव ऑफ वाई वाई वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ, माइनस u इज वाई वाई वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. बराबर है क्या? होल थिंग डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर. अब ये एक्स स्क्वायर इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा तो भिड़ के मर गया. तो क्या बचा फिर? 0 इज इक्वल टू एक्स. नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस. दिस इज u इंटू वी, यू नो, दिस इज u इंटू वी. तो कैसे करेंगे उसको बताइए. हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y, डेरिवेटिव ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू x. y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x is d2y by dx and that is also called as y2. So y1 का डेरिवेटिव आएगा y2 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज y1 and derivative of y with respect to x is again y1. समझे ना रे? माइनस y1 डेरिवेटिव ऑफ x is 1. You see? Yes, sir. Any doubts? और वो डिवाइडेड बाय जो भी था वो चला गया. Yes, sir. डिवाइडेड बाय जो भी था वो चला गया. सो दिस इज एक्चुअली आवर आंसर. लेट अस रीअरेंज दिस आंसर इन द प्रॉपर फॉर्म. क्या मिलेगा? x y y2, आई ओपन द ब्रैकेट्स, यू नो, प्लस x y1 स्क्वायर माइनस y y1 इज इक्वल टू 0. सही है? और इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट इट एज एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए प्लीज. दिस इज द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. हेलो,
यस प्लीज बताइए। यहाँ पे 2 है यार, अरे ये तो स्टार हाफ स्टार प्रॉब्लम आ गया, अरे बाबा। यस, दिस इज हाफ स्टार। कैसे करने का इसको? देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स ए एंड बी। कैसे करेंगे? बोलो क्या करना है? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्लियरली आई नो दैट आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस ट्वाइस। तो बोलो क्या लिखो आगे, डिक्टेट करो मेरे को बताओ क्या लिखना है। ये तो बसल तू लक्ष्य दे। हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा? y1 इज इक्वल टू dy by dx y1 सेम ही, एक ही बात। a इज अ कांस्टेंट, cos ऑफ ब्रैकेट माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट log x का डेरिवेटिव प्लस ए डिस्टर्ब नको करू रे, थांब ना जरा। आणि तू का डिस्टर्ब होतोय? बी आन्सर देत नाहीत, बसलेत निवांत तिथं आपलं। log x इंटू डेरिवेटिव 1/x सही है। तो यू ट्रांसफर दिस x ऑन द अदर साइड, ये दोनों 1/x कॉमन ले लो मन ही मन में और उधर भेज दो, क्या मिलेगा बताओ? x y1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ log x प्लस बी कॉस ऑफ log x। ओके हाँ ठीक है, मैं नंतर बोलता हूँ। अगेन अभी 2 कांस्टेंट्स आ गए वहां पे, मेरे को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। मी थोडंसं जास्त लिनियंट आहे असं वाटतंय का? मी काय म्हटलं की डोंट आस्क वेन यू आर कमिंग इन द क्लास, फाईन, बट दॅट डझंट मीन डोंट डिस्टर्ब। ठीक आहे, म्हणजे जाताय फोन करताय उचलताय, डोंट डू दॅट, बरोबर ना? मी काय म्हटलं की लेक्चरमध्ये आतमध्ये येताना विचारायचं नाही, फाईन, पण त्याचा अर्थ असा नाही की मास्तर शिकवतोय आणि मग गेला तो पुढंच, बरोबर ना? विचारायचं का नाही तर बाकीचे डिस्टर्ब नकोत व्हायला म्हणून, मग आपण जाऊन त्याच्या मांडीवर बसतोय हे काय, तसलं नाही करायचं, सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं। त्याला म्हणतात बोट धरायला दिलं की मी शिकवतोय आणि ते पण गायबानं तिकडं त्याला काहीतरी हेच दे तेच दे, काय दे ना लक्ष इकडं। हाँ बोलो अगेन डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा? आणि हे रेकॉर्ड झाले, मी काय करू शकत नाही, ते तसंच येणार आहे, तर तसंच येणार आहे, काय करणार परत मन? अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा बताओ? मी एडिट बिडिट नाही करणार। हाँ बोलो अभी डिफरेंशिएट आन्सर करा बरं का, नाही तर सटकती माझी। आता डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशनचे क्वेश्चन्स येत आहेत, तिथे जर आन्सर नाही गेले ना तर मग बघतच बसा, मग लय वाईट रट्टे दिन मग। हां आन्सर करायचं, पिक्चर बघायचं नाही, बसा। यू इंटू व्ही डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज, आन्सर करा रे। x इंटू y2 प्लस y1 इंटू 1 is equal to minus a is a constant, sin of bracket का derivative cos of bracket into derivative of bracket, this bracket is nothing but log x, yes or no? Once again b is a constant, cos of bracket का derivative आएगा minus sin of bracket into derivative of bracket, yes or no? समझा क्या? Once again I will take this 1 by x actually minus 1 by x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा? a cos of log x प्लस b sin of log x, सही है, इज इक्वल टू एक्स वाई टू प्लस वाई वन। ये x इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, ट्रांसफर कर लो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अच्छा इसको मैंने कहीं देखा है रे बाबा, ओ ये इट इज द क्वेश्चन, बरोबर है कि नहीं? देखो ना, ओ ये इट इज द सेम, सो दिस इज वाई, दिस इज वाई, तो फिर क्या करेगा? हाँ बोलो, अगर ये y है
अगर ये y है तो ये माइनस, ये जो x है इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्या बचेगा? आई मीन इट विल लुक लाइक दिस, xy2 plus y1 is equal to minus y by x. You see, transfer. So this will become x square y2 plus ax y1 is equal to minus y, and which I'll transfer. So this will become x square d2y by dx square, है ना, plus x dy by dx plus y is equal to 0. समझे? Yes, sir. Is the answer. Is the answer. You see? Yeah. Thank you. Is this okay? समझ में आया सबको? स्टॉप हियर यार, मेरे को आज बहुत ज़्यादा कवर करना था बट इतना ही कर पाया, कोई बात नाही. पण आता ब्रेक नाही आहे, क्लासच्या बाहेर कोणी जायचं